आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी, राजस्थान के 4 सांसदों को मिले 6 मंत्रालय। गजेंद्र शेखावत पर्यटन और संस्कृति मंत्री बने। भूपेंद्र यादव को वन और पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को कानून राज्य मंत्री बनाया गया। भागीरथी चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो देखिए, एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अलग अलग हालांकि राज्यों से जो है कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल में चुना गया है, शामिल किया गया है। और इसी कड़ी में अगर हम राजस्थान का जिक्र करें तो राजस्थान के 4 सांसदों को जो है 6 मंत्रालय सौंपे गए हैं, यानी कि मोदी के मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जयपुर से मनोज शर्मा मेरे साथ जुड़ गए। मनोज, 4 नए चेहरों, माफ कीजिएगा 6 चेहरों को जो है जगह मिली है मोदी के मंत्रिमंडल में, क्या कुछ जानकारी? मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जब मोदी की दूसरी सरकार थी, यानी इससे पहले सरकार थी, उसमें राजस्थान के 4 मंत्री थे और एक लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम बिरला। लेकिन इस बार भी क्या है कि 3 मंत्रियों को रिपीट किया गया है। वो तीनों मंत्री मोदी के खास माने जाते हैं और पहली बार क्योंकि बाड़मेर सीट से कैलाश चौधरी जो कृषि राज्य मंत्री थे वो हार गए थे, अब क्योंकि जातिगत समीकरण के आधार पर फिर एक चौधरी को टिकट मंत्रालय देकर लोगों के बीच में एक पैठ बनाने का प्रयास किया गया मोदी मंत्रिमंडल की तरफ से। तो उसी कड़ी के अंदर में कृषि मंत्री जो कृषि राज्य मंत्री थे कैलाश चौधरी, उनकी जगह भागीरथ चौधरी जो अजमेर से सांसद बन के पहुंचे हैं, तीसरी बार सांसद बने, इनको इस बार मौका दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत पहले जल शक्ति मंत्री थे, उन्हें अब जो है पर्यटक का जिम्मा दिया गया है क्योंकि राजस्थान के अंदर में साफ तौर पे देखा गया है पर्यटन की स्थिति बहुत अच्छी है, लोग घूमने के लिए आते हैं, तो उसको देखते हुए और 2 मंत्रालय यथावत रखे गए, अर्जुन राम मेघवाल का और भूपेंद्र यादव का। बिल्कुल, जिस तरीके से 6 मंत्रालय जो है सौंपे गए हैं, 4 सांसदों को चुना गया है राजस्थान से। अब क्या लगता है कि इन सांसदों के लिए भी चुनौती ज्यादा बढ़ जाएंगी क्या? क्योंकि अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव को देखें और इस लोकसभा चुनाव को देखें तो जिस तरीके से जो पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन रहा वो खासा जो है जनता को पसंद नहीं आया। तो अब ऐसे में चुनौतियां अब क्या इन मंत्रियों के लिए, नेताओं के लिए, जो राजस्थान के चेहरे इनके लिए बढ़ जाएंगी इन पदों के साथ साथ? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव संपन्न तो हो गए हैं, लेकिन स्थानीय सांसदों से जो आम जनता, राजस्थान की जनता थी, कहीं ना कहीं उनका विरोध था, एंटी इनकम्बेंसी थी। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो ERCP का था, पानी को लेके था। तो पानी, क्योंकि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वो लगातार ERCP को लेके बड़े बयान तो दे रहे थे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जहां जहां से ERCP की लाइन जाने वाली थी या जहां पानी पहुंचने वाला था, वहां से भाजपा को अपनी सीटें गंवानी पड़ी है। तो निश्चित तौर पे ये मान के चले कि ERCP का मुद्दा तो था, लेकिन भाजपा को वहां कोई फायदा नहीं हुआ। और जहां अगर शेखावत अंचल की अगर बात करें तो वहां पे कांग्रेस ने परचम फहराया है। तो निश्चित तौर पे लोगों में नाराजगी थी, लेकिन लोगों ने, क्योंकि हम चुनावी दौरे पे गए थे, तो लोगों ने साफ तौर पे कहा था कि हमें स्थानीय सांसद जो है उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, लेकिन हम इस बार भी मोदी को वोट देकर देखेंगे कि हमारा क्या विकास होता है। तो निश्चित तौर पे इनके मंत्रालय जो चेंज किए गए हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस वहां पर अच्छी नहीं हुई। बिल्कुल, मोदी के खास होने का एक अलग मतलब है, लेकिन आप आम जनता के अंदर में कितनी पैठ बनाते हैं। और उसी कड़ी के अंदर में राजस्थान के अंदर जहां भाजपा 2 बार क्लीन से 25 सीटें जीत के आई थी, लेकिन इस बार जो है 14 सीटों को संतुष्ट करना पड़ रहा है और कांग्रेस का खाता खुला है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता का विरोध तो था ही इन सांसदों के प्रति, जो इनको हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, हालांकि जनता का विरोध था और इसीलिए दरअसल अब जो है सोच समझ के जो मंत्रालयों को बदला भी गया। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ असर राजस्थान में, कितना ये जो मंत्रालय बांटे गए हैं इनका हो पाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।